Hi, I am Karan Krishna. Today I am going to teach you polynomial function. So let's start. इससे पहले हमने कुछ छोटे छोटे टर्म को सीखा था. फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल, कांस्टेंट एंड द एग्जाम्पल्स. और नाउ हम लोग अब स्टडी क्या करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में. तो इसके बारे में कैसे सीखे हम लोग, ऐसे सोचिए आप इनके बारे में कि मान लो जस्ट लेट इट कि कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, दैट इज a0, a1, a2, a3 and so on an-1 and an. आप समझ रहे हैं, जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म में से क्या होगा, लास्ट टर्म में जो है उसके पीछे वाला जो टर्म होगा क्या होगा, इससे एक कम होगा. अगर मान लो कि ये 5 होगा और ये 4 होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 - 4, या इसको 4 लिखे 5 - 1 लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे 4. तो इसीलिए हमने इसको क्या यूज़ किया, n-1. अब मान लो कि कुछ रियल नंबर्स हैं a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन दिस मच अप टू an तक. तो कह रहा है कि अभी आपने इससे पहले पढ़ चुका है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, तो इसको ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अ फंक्शन और एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ an x to the power n प्लस an x to the power. अब देखिए इससे एक पीछे होगा, एक पीछे होने का क्या मतलब है, ये जो n है उसमें से एक घट जाएगा, मतलब कि डिक्रीज हो जाएगा. ये जो n है वो कितना हो जाएगा, n-1. n x to the power कितना हो जाएगा बताइए, n-1 एंड सो ऑन. प्लस सिमिलरली an- इस बार कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 एंड x टू द पावर कितना हो जाएगा n-2 एंड अप टू सो ऑन डैश 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 डैश. अब देखिए ये खत्म होते होते फाइनली जो है जब n पे हम लोग जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर जो हम लोग n-n कर रहे हैं, n-n करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. और x पे पावर n-n करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. और x टू द पावर 0 कितना होता है 1. फाइनली कितना बचेगा बताइए, n-n 0, यानी कि लास्ट में जो हमारा टर्म बनेगा वो टर्म क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ से जाते जाते फाइनली मान लो कि आप n टर्म पे जाते हैं. जब n टर्म पे जाएंगे तो n टर्म में क्या हो जाएगा बताइए, जब n टर्म में जाएंगे तो ये वाला ये जो n-2 लिख रहे हैं 3, 4 एंड सो अप टू n, तो ये n जो है n-n हो जाएगा. और ये जो पावर है x पे पावर कितना हो जाएगा, ये भी n-n हो जाएगा. इसे जब सॉल्व करेंगे तो n-n कितना हो जाएगा बताइए, a0, और ये कितना हो जाएगा x पे पावर 0. अब इसे जब सॉल्व करेंगे a0 को a0 ही रहने दो, और x पे पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1. जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये a0 या a0, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग a0. तो कोई भी फंक्शन या कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन. कंडीशन वेयर an, ये जो an देख रहे हैं, an डज नॉट इक्वल टू 0, an डज नॉट इक्वल टू 0, या वहाँ पर भी कह सकते हैं an क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. उसके बाद a0, a1 एंड a2 एंड अप टू सो ऑन. ये an जो है ये सब के सब किससे बिलोंग करना चाहिए, सबके सब बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से. तब जाके ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन. इसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. कैसे, इसको कहीं कि आपको बुक में ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा. मान लो कि a0 प्लस a1 x टू द पावर 1 को लिखा नहीं जाता तो x रह जाएगा, प्लस a2 x2 प्लस x² प्लस a3 एंड x³ प्लस एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक. इसके अगर एक पीछे वाला टर्म को अगर हम लोग an-1 लिखते हैं, an-1, तो ऊपर में कितना x टू द पावर n-1 प्लस साथ में क्या लिखेगा an एंड x टू द पावर n. तो आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कुछ इस टर्म का भी लिखा हुआ मिलेगा. तो ये हो गई आपकी क्या चीज़, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन का फॉर्म. यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा. तो हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं या जनरली पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल. अब हमें ये जानना है कि एक्चुअली इस पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं.
तो कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं fx, gx या फिर hx से। अब इसे x का एग्जांपल समझिए। मान लो कि आपके पास 2x² प्लस 5x प्लस 7 होता है। ये क्या चीज़ हो गई हमारी पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसे? यहाँ पर a जो लास्ट था अपना वो कितना है, a हो गया, समझ रहे हैं। ये रियल नंबर था जिसको हम लोग याद कीजिए कैसा किया था हमने, a टू द पावर n x टू द पावर n प्लस an-1 x टू द पावर n-1 प्लस उसके बाद यहाँ लास्ट में ऐसे ही सिंबल करते करते फाइनली आपका लास्ट में क्या आया था, a, जो क्या होता था, ये था अपना कांस्टेंट टर्म। क्या होता था? कांस्टेंट टर्म। इसको अगर गौर से देखिएगा तो an के जगह कितना आ रहा है आपका कांस्टेंट 2 और x² के जगह कितना है a टू दी पावर n और n के जगह कितना है 2। यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा, इस n का मतलब ये नहीं है कि n का मतलब जो यहाँ होगा वो यहाँ पर भी होगा। इस n का मतलब होता है जो आपका लास्ट टर्म है उसको n से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म का जो ये कांस्टेंट है उसको an से डिनोट कर रहे हैं और लास्ट टर्म का जो वेरिएबल है उसको x टू द पावर n से। इसका मतलब हुआ लास्ट टर्म का वेरिएबल और ये लास्ट टर्म का कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ लास्ट टर्म से पहले वाला जो कांस्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं और इसका मतलब है लास्ट टर्म का जो वेरिएबल है इससे पहले उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ n है तो यहाँ पर भी n होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ये n-1 का क्या मतलब, उससे पहले वाले टर्म की बात कर रहे हैं। तब इससे अगर कंपेयर किया जाए तो an की वैल्यू कितनी 2 और x टू द पावर n की जगह कितना हो जाएगा x² सोन प्लस an की जगह 5 और ये जो x पे पावर n-1 है वो कितना हो जाएगा x और लास्ट टर्म कांस्टेंट की जगह कितना हो जाएगा 7। तो ये जो आपका एग्जाम्पल था 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये भी क्या चीज़ होगी आपका, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन कहिए या जनरली पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं, या तो हम लोग इसको इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं fx, gx या फिर hx। इस टाइप के सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, fx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए, 2x² प्लस 5x प्लस 7। इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू कितना, 7x² प्लस 5x प्लस 7। इस तरह से ये भी क्या हो गया, आपकी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। इससे ज़्यादा भी डिग्री का हो सकता है gx, या इसको hx कंसिडर कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये, x³ प्लस x² माइनस x प्लस 7, ये भी हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, fx, hx, gx या इस टाइप के सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, अब इसके आगे अगर हम लोग सीखें तो ये हमें सीखना है कि एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन का टर्म किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का सबसे पहले जानना है हम लोगों को कि टर्म क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। तो मान लो कि पॉलिनोमियल फंक्शन अभी मैंने बताया, पॉलिनोमियल फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, fx से। तो इस चीज़ को कैसे लिखिएगा, a0 प्लस ax प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ एंड प्लस ऑन, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो a0 है, a1 है, उसके बाद a2 है एंड सो ऑन a3 है, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, ये सब के सब है रियल नंबर। क्या है ये सब के सब, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर सोन, ये इस तरह से चलता रहेगा। रियल नंबर का क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है, ये है कांस्टेंट। क्या चीज़ है ये, कांस्टेंट। समझ रहे हैं? अब ये जो कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को ही हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट्स। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट्स। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट्स। किसका कोएफिशिएंट बोलेंगे, तो याद रखिएगा a1 जो है, a0 यहाँ पर नहीं कुछ वेरिएबल होता है तो क्या होता है बताइए, x टू द पावर 0। तो ये कोएफिशिएंट हो जाएगा क्या, इसको यहाँ पर लिख लीजिए x टू द पावर 0। ये x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट a1 हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट a2 हो जाएगा एंड x³ का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, a3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कोएफिशिएंट के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए x
स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, x2। सिमिलरली मान लो आपके पास 2x² प्लस 5x एंड प्लस 7 ऐसा कुछ लिखा। पहला फंक्शन f(x) ये दे रखा है, दूसरा फंक्शन g(x) आपका दे रखा है x² माइनस x प्लस 5। इस फंक्शन में अगर f(x) में आपसे पूछता है कि बताइए x² का कोफिशिएंट कितना है, तो क्या बताएंगे, 2। कितना बताएंगे, 2। अगर आपसे पूछता है x का कोफिशिएंट कितना है, तो क्या बताएंगे, x, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है बताइए, x0, सॉरी कितना हो जाएगा ये 5। कितना हो जाएगा x का कोफिशिएंट 5। अगर आपसे पूछता है कि x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कांस्टेंट टर्म कितना 7 में कुछ तो क्या रहता है x⁻0, यानी x⁻0 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 7। सिमिलरली इसमें अगर पूछ रहा है कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, ऐसा नहीं है। x² का कोफिशिएंट मैंने सिखाया तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 से मल्टीप्लाई रहता है, तो x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। एंड आपसे पूछा जाएगा x का कोफिशिएंट कितना होगा, तो x का कोफिशिएंट क्या बताएंगे -1। और सिमिलरली x⁻0 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5। दैट्स क्लियर। इस तरह से आपने सीखा कि कोई भी टर्म होता है, ये जो आप देख रहे हैं a⁻x⁻0, उसके बाद a1x, उसके बाद a2x², a3x³, ये सब जो देख एंड सो ऑन, इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसको भी क्या बोलेंगे, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसको भी क्या बोलेंगे, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कंडीशन बस इतना है कि यहाँ पर अगर प्लस साइन है तो इस टर्म को हम लोग प्लस साइन के साथ लेंगे, अगर यहाँ माइनस साइन है तो इस ये वाला जो टर्म है इसको माइनस साइन के साथ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यही वाला ले लो, ये आपके पास मान लीजिए पॉलिनोमियल है और बोलता है इसका टर्म को बताइए कौन कौन सा है, तो सबसे पहले इसका आगे में कुछ तो प्लस, इस प्लस साइन के साथ इस पार्ट को अलग कर दीजिए, x², तो x² एक टर्म हो जाएगा। माइनस x को अगर अलग कर दीजिए तो ये -x अनदर टर्म हो जाएगा। सिमिलरली इस +5 की बात कीजिएगा तो +5 क्या हो जाएगा, एक अनदर टर्म हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि g(x) में कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का टर्म क्या होता है, उसका अगर कोई भी जो पावर वाला वेरिएबल है x² या x⁻0 या x³, उसका कोफिशिएंट क्या होता है। तो इस तरह से आपने क्या सीखा, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में टर्म को कैसे पहचानेंगे, उसके टर्म के कोफिशिएंट को कैसे पहचानेंगे। अब हमें सीखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का जो है डिग्री क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में डिग्री क्या होता है। अब एक बात को हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमें डिग्री के बारे में समझना है तो डिग्री जो होती है 2 और मोर वेरिएबल्स में भी हो सकता है और 1 वेरिएबल में भी हो सकता है। मान लो कि कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है f(x), कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है f(x), तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, उस वेरिएबल के किसी भी टर्म ले लो आप, कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के जिस टर्म का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, उस टर्म के वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आपने एक ले लिया x³ + 2x² + 3, इस तरह से हमने क्या लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया f(x). अब इसमें देखिए कितने टर्म हैं, 3 टर्म है। मान लो कि यहाँ पर माइनस, कितने टर्म है, 3 टर्म है। एक टर्म ये हो गया और अगला टर्म ये हो गया। इस ईच एंड एवरी टर्म में आपको देखना है कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप गौर से देखिए, इसमें जो ये वाला जो टर्म है -3x, इस -3x में जो डिग्री है वेरिएबल इसमें नहीं कुछ होता है, कितना होता है x⁻0। तो वेरिएबल क्या है इसमें x, इसकी जो मैक्सिमम पावर है यानी हाईएस्ट पावर कितनी है, वो 0। इसमें देखेंगे तो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें भी x है और इसका वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर वो कितना है 2। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना 3। तो इन सब में से जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट कितना है 3, तो ये 3 जो है 3 क्या हो जाएगा बताइए, इस f(x) का क्या हो जाएगा, इस f(x) का 3 जो है 3 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगा, ये डिग्री कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। दैट्स क्लियर।
इसी तरह से कोई और आप ले लीजिए पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल मान लो कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5x टू द पावर 4 माइनस 7, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा, अब गौर से देखेंगे हर टर्म में, ये वाला जो टर्म है इस टर्म का जो हाईएस्ट पावर है कितना है 2, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1, इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 4, इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 0। तो इन सब में जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो सबसे हाईएस्ट पावर क्या चीज़ है 4। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 4। नाउ इस तरह से हमने देखा कि डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री को कैसे पता करते हैं। उसके बाद अगर किसी भी जो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होता है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल का जिसमें वेरिएबल केवल और केवल कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, उस वेरिएबल में वो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, सॉरी कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जो वेरिएबल का जो डिग्री होगा यानी कि हाईएस्ट पावर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग ऑलवेज वही डिग्री होगा हर पॉलिनोमियल का, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसा पॉलिनोमियल लेते हैं हम लोग जिसमें 2 और मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 2x² y प्लस 3xy प्लस 2x² प्लस कुछ भी 3y², इस तरह प्लस 9, ऐसा एक हमने क्या ले लिया, ऐसे पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो गौर से देखिएगा, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी कितने वेरिएबल हैं 2, इसमें 1, इसमें 2। अब गौर से देखिए कि अगर हम लोग देखें तो अगर आप इसमें सबसे हाईएस्ट पावर की बात कीजिएगा तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है इसका, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। और अगर आप बोल देते हैं कि हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी 2 होगी, तो गलत हो जाएगा। क्यों कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर 2 और मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होता है तो क्या कीजिए, ईच एंड एवरी टर्म के जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल के पावर को सबसे पहले क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें 2 वेरिएबल हैं x और y, इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर कितना है 2, तो 2 प्लस 1 कीजिए कितना हो जाएगा 3। इसमें भी 2 वेरिएबल है, इसका पावर कितना 1 और इसका पावर 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली इसके साथ इसमें तो केवल 2 सिंगल है, इसमें भी 2 और इसका तो कितना हो जाएगा 0। अब इसमें से देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें देखिए वेरिएबल पावर कितना है 1 और इसमें भी कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसमें से देखिए सबसे हाईएस्ट कौन है, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है 3। तो इसलिए जो ये जो fx है, इस fx की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, ये डिग्री हो जाएगा 3। इस तरह से आपने क्या देखा, कि डिग्री हम लोग कैसे पता करते हैं, सिंगल वेरिएबल में और 2 और मोर वेरिएबल्स में। इसी तरह से एक और हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, कितना है, मान लो कि x² y² और z प्लस यहाँ पर मान लीजिए x³ और कितना दिया प्लस y³ प्लस xy। इस तरह से आपके पास या 2 कुछ भी ले लीजिए 2xy, आपको बताना है कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, तो आप इनको देखने से आपको लग रहा है कि हाईएस्ट तो ये होनी चाहिए, बट ये नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैंने सिखाया कि सबसे पहले जो भी आपके पास ये पॉलिनोमियल है उसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल के सारे पावर को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तो इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 1। अब इसे ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 5, इसमें कितना है 3, इसका भी कितना है 3, इसमें पावर 1, इसका भी 1, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए कि हाईएस्ट पावर कौन सा आ रहा है, हाईएस्ट पावर कौन सा आ रहा है 5। तो ये जो पॉलिनोमियल है fx, इस fx की डिग्री कितनी हो जाएगी, इस fx की डिग्री हो जाएगी 5। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से अगर कोई भी सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री कैसे पता करते हैं, अगर 2 और मोर वेरिएबल्स वाले अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री कैसे पता करते हैं। अब जो हमें सीखना है वो हमें ये सीखना है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है पॉलिनोमियल, इस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 बेसिस पे। कौन कौन से, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड अनदर क्या लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज।
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, टर्म। अगर वन टर्म रहा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर दो टर्म रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अगर इसी तरह से अगर तीन टर्म रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और अगर इससे आगे 4 रहा तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल। और अगर इसके अलावे भी मान लो इससे आगे रहते सीधा एक वर्ड यूज करेंगे, पॉलिनोमियल। बट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर बात करें हम लोग, इसमें से एक और छूट गया, कौन सा बताया, उसका क्या नाम बताया मैंने, बाइक्वाड्रिनोमियल। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लोग एक पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइक्वाड्रिनोमियल। मोनोमियल किसको बोलेंगे, मोनोमियल अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल ऐसा है 2x², 3x + 5, तो ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, मोनोमियल। क्यों कि जितने भी पॉलिनोमियल सब अलग अलग सिंगल टर्म है। बाइनोमियल की बात करेंगे तो बाय का मतलब ही होता है 2, मतलब कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें ओनली कितने टर्म होंगे, 2 टर्म, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल। जैसे a + b की बात करें तो देखिए a एक टर्म और b अनदर टर्म, तो इसमें टोटल कितने टर्म होंगे, 2, तो इसलिए इसका क्या नाम देंगे, बाइनोमियल। जैसे x² + 5, ये क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, x² एक टर्म और 5 दूसरे टर्म, तो बाइनोमियल, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म। फॉर एग्जांपल x² + 2x + 3, ये क्या चीज़ है, एक fx का, ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। इसमें देखिए 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, टोटल इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म्स, इसलिए इसका क्या नाम देंगे, ट्राइनोमियल। सिमिलरली इसी तरह से आप क्या बोल सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, fx = x⁴ + 3x + x² - 1, ऐसा एक ले लीजिए, इसमें टोटल कितने टर्म है, 4, तो क्या बोल देंगे इसको, बाइक्वाड्रिनोमियल। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स किसी भी पॉलिनोमियल का हम कितने कैटेगरी में जनरली डिवाइड कर सकते हैं, 4। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसको हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड वन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फोर्थ वन क्या हो जाएगा आपका, बताइए, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल नाम सुनते ही आपके समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। फॉर एग्जांपल x + 5 अगर हम लोग एक पॉलिनोमियल लेते हैं तो इसकी डिग्री देख लीजिए कितनी है, मैक्सिमम डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो ये जो x + 5 है ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक की बात कीजिएगा, एक कंडीशन और रखिएगा, x⁴ कितना है, 0। इसमें ये जो टर्म है ऑलवेज, कोई भी जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज ax + b के फॉर्म का होगा, वेयर कंडीशन कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि एक 0 हुआ तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 होगा तो बचेगा केवल b, और b सिंगल टर्म में हो जाएगा क्या चीज़, मोनोमियल। तो इसलिए डेफिनेशन फेल हो जाएगा। तो कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल, और किस फॉर्म में रहेगा, x + b, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक की बात कीजिएगा, तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2, डिग्री कितनी होती है, 2, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज किस फॉर्म का रहेगा, वो इस फॉर्म का रहेगा, ax² + bx + c, कंडीशन की वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, वहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हुआ तो ये टर्म खत्म हो जाएगा और डिग्री ही नहीं 2 बचेगी, डिग्री हो जाएगी 1, और डिग्री 1 होगी तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। दैट्स वाई कंडीशन आपको हमेशा लगाना कि a डज नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए जिसकी डिग्री कितना होता है, x² - 4, इसकी देखिए डिग्री कितनी है, डिग्री हो गई 2, इसलिए ये जो fx है x² ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक।
इसमें टर्म से कोई लेना देना है, 2 है 3 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री कितनी होनी चाहिए 2। मान लो कि ऐसे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। क्यूबिक की बात करेंगे तो क्यूबिक नाम से ही समझ रहे हैं आप, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑलवेज होगा किस फॉर्म में, ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। इस फॉर्म में क्या चीज़ होगा आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। और साथ में एग्जांपल ले लीजिए कुछ भी, fx इक्वल टू मान लो x³ - 2x + 5, तो इसका देखिए मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक इससे भी समझ रहे हैं, ये जो फॉर्म होगा इसकी जो डिग्री होती है, इसकी डिग्री कितनी होती है 4, इसकी डिग्री कितनी होती है 4, जैसे x² + 16 x⁴ 4 - 16, ये कैसी पॉलिनोमियल हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है 4, यानी डिग्री कितनी हो गई 4, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका फॉर्म कैसा होगा, इसका फॉर्म आप देख लीजिए, इसका फॉर्म हो जाएगा ax⁴ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस cx+d। कंडीशन लगा दीजिए वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0 बचेगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा, आपने क्या देखा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा, उसके बाद उसके पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को समझा। अब लास्ट टर्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी इस टॉपिक में, फिलहाल जितना हमें ज़रूरत है वो पढ़ने वाले हैं हम लोग, वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी कि सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल आप समझ रहे हैं कैसा होता है, वो होता है इस तरह से f(x) के फॉर्म में, यानी कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये हो जाएगा कितना, ax² प्लस bx प्लस c। मान लीजिए f(x) एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपसे पूछता है कि इस f(x) की वैल्यू क्या होगा, तो इस f(x) में याद रखिए f(x) इक्वल टू इतना होता है, इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू मान लीजिए कुछ भी a b अल्फा बीटा गामा कुछ भी, इसमें अल्फा रखने के बाद जो f अल्फा होगा, हर इसमें x इक्वल टू मतलब हर x के जगह पर अल्फा रखने से जो भी आपकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन, यानी कि f अल्फा को ही क्या बोलेंगे हम लोग, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास f(x) इक्वल टू कितना दे रखा है, x² - 2x + 5, और आपको कहता है इसका वैल्यू f1 पे निकाल के बताइए। जब x की वैल्यू कितना होता है 1, तो तब निकालिए इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो x इक्वल टू 1 है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं f1, और f1 का क्या मतलब हुआ कि x के जगह 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ x के जगह 1 पुट के x² - 2 × 1 + 5, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, -2 × 1 कितना हो जाएगा -2 और +5। अब समझ रहे हैं आप, +1 और +5 और 1 कितना 6, -2 कितना हो जाएगा ये 4। तो इस पॉलिनोमियल f(x) की जो है एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाता है कि f0 फाइंड करके बताइए, कितना हो जाएगा f0, तो क्या करेंगे, हर x में 0 पुट कर देंगे, यहाँ पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0² - 2 × 0 + 5। देखिए ये टर्म 0, ये टर्म 0, फाइनली कितना बचा 5। तो वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका 5। तो आप किसी भी पॉलिनोमियल का इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, समझ रहे हैं। सिमिलरली लास्ट जो हमें इसमें सीखना था, ये वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। अब लास्ट टर्म अपने पास है, क्या चीज़ है, जीरोज, क्या चीज़, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जीरो क्या होता है, तो कोई भी मान लो कि आपके पास पॉलिनोमियल है, क्या चीज़, f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से आपके पास क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है। अगर आपसे पूछता है इसका जीरोज क्या है, तो मान लो कि अभी आपने देखा था वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो आप क्या कीजिए f अल्फा फाइंड कीजिए, और f अल्फा का मतलब क्या है, x की जगह पे आप हर जगह क्या रखिए, अल्फा रखिए, और अल्फा रखने के बाद अगर f अल्फा आपको 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए, देन ये जो अल्फा है, अल्फा इज कॉल्ड द
अल्फा इज कॉल्ड द जीरो, अल्फा इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब इस पॉलिनोमियल में ये अल्फा पुट करने से अगर होल टर्म कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम लोग इस अल्फा को क्या बोलेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे हम लोग, जीरोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीरोज। अब समझिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल दे देता है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और आपसे पूछता है क्या, आपको पूछता है क्या इसका जो f2 जो है इसका जीरोज होगा, तो इसका चेक करिए। देखिए इसका चेक करते हैं, कितना 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। देखिए f2 जैसे ही आपने रखा तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब है ये जो 2 है, 2 क्या होगा, 2 इज अ जीरोज। क्या हो जाएगा, 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसका फाइंड कैसे करते हैं, तो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि याद रखिएगा, अगर मान लो कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स और इसका है कितना, एफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा दिया हुआ आपके पास, मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ, तो क्या करें कि एफ अल्फा निकालिए, एफ अल्फा निकालिए और एफ अल्फा अगर जीरो आ जाए तो समझ लीजिए ये अल्फा क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो, ये जानते हैं। बट इसके लिए क्या करेंगे कि अगर आपको इस पॉलिनोमियल का क्या चीज़ चाहिए, जीरो चाहिए, तो क्या कीजिए, ये जो एफ एक्स है इस होल एफ एक्स को ही क्या बना दीजिए, जीरो, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए बाय द लॉज ऑफ अलजेब्रा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी यही वाला आपके एक पॉलिनोमियल ले लीजिए, आपके पास अभी क्या पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4, आपको बताना है इसका क्या चीज़ फाइंड कीजिए, जीरोज, ऑल जीरोज इसका फाइंड कीजिए। तो मैंने क्या सिखाया, ये जो है आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, एफ एक्स इजकल टू जीरो, और एफ एक्स की वैल्यू कितना दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू जीरो, और इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे फैक्टराइज कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इजकल टू कितना, जीरो। ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो कि इसमें हम पिछले लेक्चर में आपको ये बताना छोड़ दिए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला बताना, ये आइडेंटिटीज बताना, शायद छूट गया था, मुझे ध्यान में नहीं है, नहीं तो है यहाँ देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मेट में ये तैयार है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है, जीरो। अब देखिए ये और ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक टर्म को उस साइड भेजते हैं। मान लीजिए एक्स इंटू वाई इजकल टू जीरो है, तो अगर आप y को उस साइड ट्रांसपोज करते हैं कितना हो जाएगा, y बाई जीरो, और अगर y को इस साइड रखते हैं और x को उस साइड ट्रांसपोज करते हैं कितना हो जाएगा, y बाई एक्स। यानी कि जीरो में किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना होता है, जीरो। तो यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, जीरो, और ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। अब इसी तरह से पूरा को अगर आप x कंसीडर कीजिए और पूरा को y कंसीडर कीजिए तो x इंटू वाई इजकल टू जीरो, उस फॉर्मेट पे आ जाएगा। उससे सॉल्व कीजिएगा, इस रूल से अगर सॉल्व कीजिएगा तो अगर आप इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो x प्लस 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, जीरो, और अगर इसको रख लीजिएगा, इसको ट्रांसपोज कीजिएगा, इसको रखिएगा तो इस बार कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इजकल टू जीरो, और इससे सॉल्व कीजिएगा तो x इजकल टू हो जाएगा माइनस 2, और इससे सॉल्व कीजिएगा तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, प्लस 2। इस तरह से आपके पास दो सॉल्यूशन आ गया जीरोज के, कितने, माइनस 2 और प्लस 2। और इस चीज़ को अगर आपको चेक करना है कि ये जो आपका जो आंसर आया वो जीरो है या नहीं है, चेक करना है तो इसमें पुट करके देख लीजिए। मान लीजिए इसमें 2 पुट किए थे, 2 पुट किए तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 कितना है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कितना है, जीरो। देखिए इसका मतलब क्या है कि आपका जो 2 है 2 इसका जीरोज है। अब माइनस 2 को चेक कीजिए, एफ एक्स इजकल टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए और माइनस 4, माइनस 2 का भी स्क्वायर अगेन कितना हो जाएगा, 4, और 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, जीरो। हैंस ये माइनस 2 और प्लस 2 दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल एफ एक्स का क्या चीज़ है, जीरोज है। इस तरह से आपको जितने मन है ऐसे एग्जांपल लीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक। और आज हम लोग क्या करते हैं, इतना तक ही पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे, एंड देन इसके अलावा हम लोग ट्रिगोनोमेट्री है, कैलकुलस है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ये सारे चीज़ पढ़ेंगे। सो शॉर्ट बाय फॉर टुडे।